जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। इस 2024 का जो चुनावी रण है, इस वीडियो में हम लोग आपको ले चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उस सीट पर जो अचानक से जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट जो है लालगंज के बारे में। आजमगढ़ से और बनारस से सटा हुआ ये लोकसभा का क्षेत्र है और चर्चा का विषय इसलिए है कि यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसको कभी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इंदु चौधरी जी के बारे में। इंदु चौधरी जी के बारे में अगर दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, तो वर्तमान में जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है BHU यूनिवर्सिटी से। इनका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है और चर्चा का विषय बनने का कारण ये है कि ये एक ऐसी नेता है उत्तर प्रदेश की जिसमें जो है बहन जी की जो है झलक सभी को नज़र आती है, क्योंकि इनके जो बोलने की शैली है, कांशीराम जी के विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से काम करती है, बाबा साहब के विचारधारा पर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अब तक चलती आई है, ठीक जो है इनका जो विचार जो है बहन कुमारी मायावती की तरह इनका मिलता जुलता है। जब बहन जी जो है अपने यंग एज में थी, जिस प्रकार से तेज तर्रार भाषण दिया करती थी, ठीक वैसे ही नेता इंदु चौधरी जी भी हैं। इनके बारे में बता दूं दोस्तों, तो इंदु चौधरी मैडम जी जो हैं कई सारा जो है अवार्ड भी पा चुकी हैं, जैसे USA का हो गया अवार्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल, और भी कई सारे अवार्ड जो हैं इन्होंने पाया हुआ है। राजनीति में इनका तो ये पहला कदम है। इनको भी नहीं उम्मीद थी कि हमें अचानक से जो है बहन कुमारी मायावती जी का कॉल आएगा। 21 मार्च का वो दिन था और बहन जी अपने यहाँ मुझे बुलाएंगी और कहेंगे कि इंदु चौधरी जी आप तैयारी करिए, मैं आपको लोकसभा का टिकट देने वाली हूँ। अगर इस लोकसभा सीट के बारे में बात करें 2019 में दोस्तों, तो बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का जो चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, संगीता आज़ाद को जो टिकट दिया था और संगीता आज़ाद जी हैं जो काफ़ी अंतरों से ये सीट जीत कर बहुजन समाज पार्टी के खाते में डाली थी। लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है। 2019 का आंकड़ा 2024 के आंकड़े में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। अब जो है बहुजन समाज पार्टी से इंदु चौधरी जी को तो टिकट मिला ही है, इसके साथ ही जो बीजेपी ने अपना पुराना प्रत्याशी उतारा है नीलम सोनकर जी को। नीलम सोनकर एक पुरानी कद्दावर नेता हैं बीजेपी से, और जो है समाजवादी पार्टी ने जो है यहाँ से जो अपना टिकट दिया हुआ है वो दरोगा सरोज को टिकट दिया हुआ है। अब इन तीनों प्रत्याशियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई फायर ब्रांड है, फर्राटेदार जो है इंग्लिश बोलने वाली हैं, प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। इनके अगर बचपन की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म है जो बगल का ज़िला है आजमगढ़ से सटा हुआ अंबेडकर नगर में एक छोटा सा मार्केट पड़ता है राजे सुल्तानपुर, उसी के बगल में एक गांव पड़ता है निकसपुर। उस निकसपुर गांव से ये बिलोंग करती हैं। बचपन इनका लखनऊ में ही बीता हुआ है, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं रेलवे में TT के पद पे कार्यरत थे। रेलवे कॉलोनी में पढ़ी बड़ी हैं। अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा की। उसके बाद जो है इसी दौरान उनका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर के रूप में होता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं टिकती हैं। मात्र 2 सालों के अंदर ही इनका सिलेक्शन जो है BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विभाग में हो जाता है। सबसे पहले चर्चा का विषय इंदु चौधरी जी तब बनी थी जब इनका सिलेक्शन हुआ था। जब BHU में पहली बार आई थी तो इनको दलित समाज होने के नाते या जाटो बिरादरी से होने के नाते इनका सामान जो है फेंक दिया गया था हॉस्टल से कि आप दलित हैं, आप कैसे पढ़ाएंगी। BHU में प्रोफेसरों के बीच ये आम बातें हैं। आप लोग भी कई सारा मैटर सुने होंगे। अभी कुछ ही साल पहले जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में एक मुस्लिम शिक्षक की तैनाती हो गई थी, जिस पर बवाल चला था। बाद में उन्हें हटा भी दिया गया। जिस प्रकार से एक मुस्लिम संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है, उसी प्रकार जो है इंग्लिश जो है एक दलित कैसे पढ़ाएगा, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। सेम कंडीशन था बवाल होने का। तब से जो है मैडम ने ठान लिया था कि अब जो वो कार्य करेंगी, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगी, बाबा साहब का जो मिशन है उस पर काम करेंगी। जब मुझ जैसी पढ़ी लिखी औरत के साथ ऐसा हो सकता है
तो हमारे जो तमाम ग्रामीण अंचल का जो इलाका है उनके साथ कैसा व्यवहार समर बिरादरी करती होगी। यही कारण था कि लगातार पिछले लगभग 10 से 15 सालों से बहुजन मूवमेंट को वो आगे बढ़ा रही हैं। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है कि जिस औरत से एक बार बात कर लें, जिस औरत से इनकी एक बार मुलाकात हो जाए, या जिस व्यक्ति से एक बार इनकी भाषण शैली जो इनका सुन ले, चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, किसी का भी बिलोंग करता हो, किसी से भी, उनके बातों से ये सब कायल लोग हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी इनको जो है इस बार लालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी अपना बनाया हुआ है। मैं खुद इनके कई सारे प्रोग्राम को कवर किया हूं दोस्तों। मैं खुद इनके कई सारे प्रोग्राम में गया हूं, बखूबी इनको अच्छे तरीके से जानता हूं। 1-2 बार हमारे घर पे भी ये आई हैं। तो इनका जो विचार है सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बात है, और बात ऐसी तैसी नहीं है, बात बहुत अच्छे लेवल की है। यही कारण है कि बॉय कट बाल, फर्राटेदार इंग्लिश, बहुजन मिशन, किसी भी अधिकारी से तड़ाक से बात करना, संवैधानिक तरीके से बात करना, संविधान का पक्ष रखना। जो एक बहन कुमारी मायावती में जो यंग एज में गुड़ हुआ करता था, जिसको देखकर जो है कांशीराम ने इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और पूरे बहुजन समाज की बागडोर इनके ऊपर दे दी थी, वही चीज़ वही अब इनके में देखने को मिल रहा है। अगर ये लोकसभा की सीट जो है बहुजन समाज पार्टी दोबारा जीतती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस इंदु चौधरी मैडम जी को जो है सांसद बनने के साथ साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी से मिल जाए। बहुत सी ऐसी सीटें जो है खाली हैं, हो सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर या कुछ भी बनाया जा सकता है इनको, चुनाव के बाद हारे या जीते। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बीच में जो है इन्होंने 2021 में जो है बहुजन शक्ति नाम से अपनी एक संस्था भी खोली थी, संगठन बनाया था। काफ़ी लोगों ने इनका विरोध किया। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कई सारे इनके लाखों फॉलोवर हैं। तो लोगों को ऐसा लगा, बहुजन समाज को ऐसा लगा कि बहन जी जो है अब इंदु चौधरी जी अब चुनाव लड़ेंगी और अपनी खुद की पार्टी बनाकर लड़ेंगी। लेकिन यह 2021 में जब इन्होंने अपना संगठन बनाया तभी खारिज करते हुए फिर से जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्य करने के लिए, बहुजन विचारधारा में कार्य करने के लिए ये फिर जैसे पुराने तरीके से चलती आ रही थी वैसे फिर से चालू हो गई। तो तब जो है उम्मीद ये भी लगाई जाने लगी कि नहीं, जिस प्रकार से इंदु चौधरी जी नेता बनकर उभरी हैं बहुजन समाज की, वो सही काम कर रही हैं। फिर जो है बीच में इनको आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा भी ऑफर आया, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि जब तक बहुजन समाज पार्टी है, हाथी का सिंबल निशान है, तब तक हम किसी और पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे पार्टियां ऑफर दी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो है ये कभी भी किसी पार्टी के साथ नहीं गई। इनके पति के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी जो शादी हुई है वो इटावा में शादी हुई है। इनके हस्बैंड का नाम जो है पेशे से जो है एक इंजीनियर हैं और इनका नाम जो है महेंद्र सिंह है। इनके ससुर जी भी हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, रिटायरमेंट हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, शुरुआत से ही पढ़ने बढ़ने का एक अच्छा मौका मिला। यही कारण है कि बहुत चर्चित विषय बने। और चर्चा का विषय एक और भी है, इनके शादीशुदा होने के बाद भी ना ये मंगलसूत्र पहनती हैं, ना ही सिंदूर लगाती हैं, ना ही कोई श्रृंगार करती हैं। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि विवाह के बाद स्त्री जो है सिंदूर जो नहीं लगाती है उसका पति जो है बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रख सकता। लेकिन इसका जो है डायरेक्ट विरोध करती हैं इंदु चौधरी मैडम जी और समाज को बताती हैं कि ये सब जो है अफवाहें हैं, कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, ऐसा कुछ नहीं है। आगे इस चुनाव में क्या होता है हमारे साथ आप बने रहिए। जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को ज़रूर देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।